नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर धर्मपाल सिंह, राजनीति विज्ञान विभाग TNKS राजकीय महाविद्यालय दौसा, BA पार्ट सेकंड, पेपर फर्स्ट। आज मैं जापान के सम्राट के पद का औचित्य, जापान का संविधान पढ़ा रहा हूँ और सम्राट के पद का औचित्य समझा रहा हूँ। तो सुनिए, सम्राट के पद का औचित्य। ऐतिहासिक संस्था और जनता की श्रद्धा का केंद्र है। सम्राट के पद का औचित्य ऐतिहासिक संस्था और जनता की श्रद्धा का केंद्र है। नंबर 2, रूढ़िवादिता। नंबर 3, सराहनीय भूमिका। नंबर 4, सम्राट की सक्रिय शून्यता, हिरोहितो की दूरदर्शिता। और नंबर 6, राष्ट्रीयता का प्रतीक और संसदीय लोकतंत्र में संवैधानिक प्रधान की आवश्यकता। नंबर 8 है भावनात्मक लगाव और नंबर 9 है राजतंत्र का मानवीयकरण। मंत्रिमंडल। जापान में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडलों की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। वार्ड और मैक्रिडीज कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में निहित होगी। अनुच्छेद 65। जापान में मंत्रिमंडल प्रथा 1885 में सम्राट के अध्यादेश के द्वारा आरंभ हुई थी, किंतु पुराने संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया और न ही प्रधानमंत्री शब्द का कहीं प्रयोग। अनुच्छेद 55। राज्य के विभिन्न मंत्री होंगे जो सम्राट को परामर्श देंगे और उसके लिए उत्तरदायी होंगे। डाइट के गैर सदस्य भी मंत्रिमंडल में शामिल कर सकता है, जैसा कि 1974 में प्रधानमंत्री मिकी असाई शिबुना ने संपादक को। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व कैबिनेट की स्थिति दुर्बल थी। यानागा कैबिनेट जापान की एक अति प्राचीन संस्था है, परंतु कैबिनेट प्रणाली का सूत्रपात वहाँ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। कैबिनेट की स्थापना 1885 की शाही घोषणा द्वारा की गई थी, तथापि 1889 में जब मेजी संविधान का निर्माण किया गया तो PM और कैबिनेट का उल्लेख नहीं। मेजी संविधान अनुच्छेद 55 में इतना उल्लेख था कि विभिन्न मंत्री होंगे। वर्तमान संविधान द्वारा मंत्रिमंडल व्यवस्था की स्थापना का उल्लेख और लक्षण। 1947 के शोभा संविधान द्वारा जापान में मंत्रिमंडल व्यवस्था को अपनाया गया है। राज्य का अध्यक्ष मात्र औपचारिक प्रधान। नंबर 2, विधायिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध। काहीन जापान की वर्तमान कैबिनेट विधायिका कार्यपालिका समिति से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। और नंबर 3 है मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 66 कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कैबिनेट डाइट के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। चौथा है राजनीतिक सजातीयता, एक ही राजनीतिक दल में से होता है। नंबर 5, लीडरशिप ऑफ द PM। चितोशी यानागा सन 1947 के संविधान के अंतर्गत जापान की सरकार कार्य रूप में चाहे भावना में उतनी न सही ब्रिटिश सरकार से बहुत मिलती है। इसका कैबिनेट डाइट द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुकूल राष्ट्रीय कार्यकाल पर सर्वोच्च नियंत्रण है। कम से कम संवैधानिक ढांचे के दृष्टिकोण से जापान में उत्तरदायी शासन की स्थापना होगी। अब जो हम बात करें जापान के प्रधानमंत्री के बारे में। जापान का प्रधानमंत्री, सबसे पहले इसकी बात करते हैं रचना की। अनुच्छेद 66 में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई है। विकास का परिणाम नहीं, नियुक्ति। अनुच्छेद 6 सम्राट डाइट द्वारा मनोनीत व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 67 डाइट के प्रस्ताव द्वारा डाइट में से प्रधानमंत्री को मनोनीत किया जाएगा। सम्राट द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति मात्र एक औपचारिकता है
सम्राट उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जिसका डाइट ने मनोनयन किया गया। प्रतिनिधि सदन या सभासद सदन का सदस्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। जापान के प्रधानमंत्री की शक्तियाँ कौन कौन सी शक्तियाँ हैं? तो सुनिए जापान के प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। कार्य और अधिकार। संविधान के अध्याय 4 के अनुसार 65 अनुच्छेद 75 में रचना और कार्यों का उल्लेख किया गया है। नंबर 1, मंत्रिमंडल का प्रधान। मंत्रिमंडल के निर्माण, जीवन और अंत में केंद्रीय स्थिति। वार्ड और मैक्रिडीज। जापान में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडलों की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। लास्की प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का केंद्र बिंदु है। वह उसके निर्माण, उसके जीवन और उसके अंत में केंद्रीय स्थिति रखता है। अन्य मंत्रियों की तुलना में प्रधानमंत्री की स्थिति निश्चित रूप से बहुत अधिक उच्चतर है। वह तो वास्तव में सूर्य है जिसके चारों ओर नक्षत्र घूमते हैं। नंबर 3 है प्रशासन पर नियंत्रण। और नंबर 4 है परराष्ट्र संचालन। नंबर 5 है डाइट का नेतृत्व। नंबर 6 मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच कड़ी। 7 है प्रधानमंत्री दल का सर्वोच्च नेता। और 8 है कृपा और संरक्षण की शक्ति। नंबर 9 है आपातकालीन शक्तियाँ। और आखिर में हम ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री संपूर्ण शासन तंत्र की धुरी है। वह राष्ट्र का सर्वोच्च नायक है। प्रधानमंत्री उसका चालक या कप्तान है और नीतियों का निर्माता है। तो ये थी जापान के प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। धन्यवाद।